नाम पे फख्र करो कि मुसलमान बनाया, लेकिन आज हम अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं। ऐसी शक्ल बना के घूमते हैं जिससे कोई पता न चले कि अब्दुल्ला हो कि श्री राम हो। बोलो, कम से कम इम्तियाज तो होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगो मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुख़ालिफ़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो सरकार ने फरमाया था, कुस्सुश शवारिब, अपनी मूँछों को कतरवा लो, वाफ़ुल लहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? मुसलमानों ही से फरमाया था, मूँछें कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। दिल्ली के एक शायर थे मिर्ज़ा गालिब, बहुत बड़े शायर गुजरे। इनकी शायरी ऐसी, आज भी शायरी होती है, लोग शायरों पे दीवाना होते हैं। कोई नात पढ़ता है तो मोहब्बत रसूल में लोग उठ उठ के अपने मेहनत की कमाई खर्च करते हैं। ये बड़ी मोहब्बत की निशानी है। बहरहाल होना चाहिए, जज्बा है मुसलमानों में, आज भी है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, इनकी शायरी बहुत दूर दराज तक पहुंची, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में काबुल में भी लोगों ने इनका कलाम सुना। तो लोग वहाँ से चले, इनका कलाम सुन। वहाँ से एक साहब चले कि हम ऐसे शायर की ज़ियारत करेंगे। वो साहब काबुल से चल के दिल्ली आए और दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब का दरवाज़ा पूछा। जब वहाँ पहुँचे ज़ियारत के लिए तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए हैं और काम शुरू किए हैं, दाढ़ी बना रहे थे। तो काबुल का मुसलमान जो ज़ियारत के लिए आया था इतनी दूर से, उसने जब देखा तो ताज्जुब किया। और वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। तो कहा, जनाबे आका, मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, वो रेशमी तराशी हो, दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब हो उसको कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, बड़ा फ़ख्र था अपनी शायरी पर। तो उन्होंने कहा, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब उस काबुली मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा वो मुसलमान काबुल का ये बोली बोला और उसे एक चीख निकली जबान से, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। मिर्ज़ा गालिब के दिल की दुनिया बदली। रोए मिर्ज़ा गालिब भी, काबुली मुसलमान को उठाया। जब होश आया मिर्ज़ा गालिब के इस मेहमान को, काबुली को, तब मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, मेरे भाई तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए हो, आज खुदा की कसम तुम तो मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए हो। आज से मैं तौबा करता हूँ सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने के लिए। और चंद दिनों के बाद मिर्ज़ा गालिब की दाढ़ी पे, चेहरे पे दाढ़ी आ गई। तो ऐ लोगों, एक ज़माना था कि लोग दाढ़ी छीलते हुए देखते थे तो ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। मुसलमान बन के जी लो, इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। हज़रत अली शेर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र कितनी दहशत की जगह है। इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो, कब्रों में जाना है इतना बरहक है। जैसे आपको यकीन है कि सुबह सूरज निकलेगा, बोलो यकीन है कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सुबह सूरज, फिर शाम को बैठेगा, ये भी यकीन है। ऐसे हमको यकीन है कि मौत आनी है और कब्र में जाना है। तो जब जाना है तो वहाँ का हमें इंतज़ाम भी तो करना है। हमारे कारी साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, उनके घर में एक दिन रात में इतना बड़ा सांप निकला तो घर भर खड़बड़ाने घूमे, भाग भाग भाग
सांप वहां से ऐसे, इतना बड़ा सांप। हमारे सुबह आए कारी साहब, कहने लगे हाँ हजरत, तो हमारा घर इतना लंबा चौड़ा है, कई कमरे बने हैं, तो इतना बड़ा सांप निकला तो हम घर भर भागे घूमे, और कब्र में यह जब फिटरवाई और फन से मारी तब कहाँ चले जाइएगा, कहाँ भागेंगे। लोगों, इबरत की जगह आदमी को सोचना चाहिए इससे। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे कि बताते हैं, बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ के लड़का घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न पाई का है अब्बा, कहीं नब लागत है खत्म हो जीवे तो कहीं जब मर जीवे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिए। लड़के कहीं यूँ कहाँ हो सकते है अब्बा कि तुम हमका पाले पोसो, जवान किया, घर बनवाए, सब कुछ किया, और मर जाइए तो हम पुरान कपड़ा कफन में देवे। तो बुढ़वा कहते सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं का है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब लिए ये देखिए कि कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए है कि न जुटी है रे। तो ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं जिंदगी भर, तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 कर सोचे। लेकिन ये लोगों, खुदा का हिसाब बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ से कोई भाग नहीं पाएगा। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए कब्र से इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इसीलिए कब्रों पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, लेकिन कोई बात हो तो पूरी समझनी चाहिए। हम तो आप आगे वाला पढ़े हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले वाला पढ़ा थे का छोड़ देते हैं। पूरी हदीस सुनो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, कब्रों पे न जाया करो। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। शुरू में मना किया था, लेकिन अब जाया करो। शुरू में क्यों मना किया था? इस्लाम फैला नहीं था, लोग बुतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, तो हुज़ूर ने फरमाया कब्रों पे न जाया करो। हाथ बांधकर खड़े हो गए तो लोग सोचेंगे कि इस्लाम से पहले जैसे बुत परस्ती थी वैसे इस्लाम के बाद भी है, तो मना किया। लेकिन जब ये इस्लाम फैल गया और ये कलमा भी फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत वाला नहीं है। जब ये कलमा फैल गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं, तो अब तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि अब कब्र पे हाथ बांध कर खड़े होगे तो कोई देखने वाला ये नहीं समझेगा कि कब्र की इबादत कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में गैर खुदा की इबादत है ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया अब जाया करो, तो पूरी बात ये है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मना करे वाले यही कहा था कि देखो सरकार ने कहा है कि मैं तुमको कब्रों की जियारत से मना करता हूँ। पूरी बात जब तक नहीं सुनोगे बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अजीब हाल है। एक जलसा हो रहा था, मौलाना साहब तकरीर की, भैया
अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे, एक दोगे तो 10 पाओगे। तो जैसा में एक ठोर बैठ रहा है मक्खी चूस वकील, सोची सरिया जी तो बहुत बढ़िया धंधा बताइने मौलाना, अत्ता फायदा कोनो तिजारत माना मिली, 1 2 10 पाओ। बैठा 1 रुपया मौलाना दे दिए, उसके बाद गवाह कि अब 10 रुपया मिली। सुबह में 10 रुपया नहीं पैस, दोपहर गुजर गए 2 रुपया नहीं पैस, 1 रुपया नहीं पैस, जब शाम भा तब वो नहीं पैस, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया और 10 रुपया नहीं पैस। तो बहुत खफा मौलाना पर, अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ले लिए, कातरा 1 दे हो 10 पैसा और 3 दिन होगा मिलवे नहीं की। इत्तेफाक से उसका 25 हो गया, जब 25 हो गए तो लोटा लेके भाग, तो गवा पैखाना करे, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक तो बटुआ पाएगा, बटुआ जाना था आप लोग, रुपये रखत रहा पहले बुढ़वा लोग, बटुआ में रुपया रखत रहा। जब वहाँ बटुआ पैस तो का खोल के देखिस तो वहाँ 10 के नोट रखा रहा। तब मौलाना पर बहुत खबर, कहीं नहीं पूरी बात नहीं बताइस, अधूरी बात सुनाई दी। आवा मौलाना के पास, कहे सर मौलाना तकरीर करो तो मसला बताओ करो, पूरा पूरा बताओ करो। इन का हुआ, कहा परसों तुमने मसला बताया था कि 1 दोगे तो 10 पाओगे, तो कहा बताया तो था, कहा अधूरी बात ना बताया करो, पूरी बात बताया करो। कहा क्या, कहा बताते पूरी बात बताते कि 1 दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 25 बताया ही नहीं, मैं 3 दिन से इंतजार करता रहा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि कोई बात हो जाए तो समझते वो भी उसी में शामिल है। अधूरी बात हमेशा नुकसानदेह होती है। हदीसों को कतरना नहीं चाहिए, आयतों को भी कतरना नहीं चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा गए दिल्ली।